मित्रों, महाभारत अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। अगर आप जीवन में एक बार भी महाभारत पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्ञान लाभ होगा। महाभारत में ऐसे ही एक कहानी है, योद्धाओं की अंतिम इच्छा से जुड़ा। तो आइए जानते हैं महाभारत में कौन कौन अपनी कौन कौन सी अंतिम इच्छा रखी थी। मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से आध्यात्मिक कथा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विदुर की अंतिम इच्छा। युद्ध के समय विदुर जब श्री कृष्ण से मिले और मन की गाथा खोलते हुए अपनी अंतिम इच्छा बताई तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं धरती पे इस प्रलयकारी युद्ध देखकर आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर के एक अंश भी यह नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए आप मेरे शरीर को ना दफनाए ना जलाए, बल्कि मेरे शरीर को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दे। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। संजय की अंतिम इच्छा। हिमालय में संजय ने भगवान श्री कृष्ण का कठिन तप किया। तप से प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट होकर संजय से बोले, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज जो चाहे वो मांग लो। संजय ने कहा, हे प्रभु, महाभारत युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया है, इसीलिए आप मुझे पत्थर बना दो और जब तक आप फिर से इस धरती पर अवतरित ना हो तब तक इसी हिमालय पर पत्थर रूप में आपकी भक्ति मैं करता रहूंगा। भगवान कृष्ण ने संजय को अपने सालग्राम रूप में परिवर्तित करके हिमालय पर स्थापित कर दिया। घटोत्कच की अंतिम इच्छा। मित्रों, जब भगवान कृष्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच से अंतिम इच्छा के बारे में पूछा तो घटोत्कच ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि मैं वीर गति को प्राप्त करूं तो मेरे मरे हुए शरीर को न भूमि में समर्पित करना, न जल में प्रवाहित करना और न ही अग्नि में दाह करना। मेरे शरीर की अंग को वायु में परिवर्तित करके आसमान में उड़ा देना और मेरे शरीर की कंकाल को पृथ्वी पर स्थापित कर देना। आने वाले समय में मेरे ये कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। और श्री कृष्ण ने घटोत्कच के मृत्यु के बाद उनकी अंतिम इच्छा पूरी भी की थी। कर्ण की अंतिम इच्छा। कर्ण जब मृत्यु शैया पर था तब उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताई। कर्ण ने ये मांगा कि अगले जन्म में भगवान उनके राज्य में जन्म ले। और दूसरी इच्छा में कर्ण ने कहा कि उनकी अंतिम संस्कार एक ऐसे स्थान पर हो जिस स्थान पर कभी पाप ना हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार योद्धाओं की अंतिम इच्छा पूरा किया। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी और महाभारत से जुड़ी ये कहानी आप लोगों को, खास करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इसी तरह और भी रोमांचक पुराण कहानी और साइंस के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ा रहिए और साथ ही बेल बटन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।